हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा के बारे में। एनिमल किंगडम क्लास 11 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही साथ जो नीट के स्टूडेंट्स हैं या फिर पीजीटी टीजीटी के हैं उनको लिए भी ये हेल्पफुल है। तो चलिए पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा के बारे में। फाइलम निमेटोडा का दूसरा नाम जो है वो है निमेथी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज। टर्म किसने दिया था? जैगन बोर्ड ने दिया था। कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स हम इन्हें कहते हैं, या पिन वॉर्म्स कहते हैं, या थ्रेड वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है ना। और जैगन बोर्ड ने ही फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया था, टर्म दिया था। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आप चाहें तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में जानने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ स्यूडोसिलोमेट। पहली बार इसमें जो है स्यूडोसिलोम बनती है, एक सिलोन टाइप स्ट्रक्चर बनता है किसमें? निमेटोडा में। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट एनिमल्स विद सिलोम। हालांकि ये ट्रू सिलोम नहीं होती है, लेकिन सिलोम बनाने का एक स्टेप होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एनिमल विद सिलोम। ध्यान रखना है, हमें ट्रू सिलोम ये नहीं है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। नॉन सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है इसमें। नॉन सेगमेंटेड है, सेगमेंट नहीं है, वो सिलेंड्रिकल बॉडी है। स्यूडोसिलोमेट है, अभी आपको पता चला कि ट्रू सिलोम इसमें नहीं है। और इंटेस्टाइन जो है वो कैसी है? नॉन मस्कुलर। मसल सेल्स इसमें नहीं है, मस्कुलर नहीं है। जनरल कैरेक्टर्स में एंडोपैरासाइट है या फ्री लिविंग है। दोनों तरह के हो सकते हैं, किसी की बॉडी में एज अ पैरासाइट हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मैरीन हो सकते हैं, या फिर सॉइल में भी मिल सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री हम डिवाइड करेंगे अगर बॉडी को सिर्फ दो पोर्शन में ये इक्वल डिवाइड हो पाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स की बनी होती है। कौन कौन सी जर्म लेयर होती है? इसमें 3 लेयर्स होती है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पिछला हमने देखा था प्लेटीहेल्मिंथीज, वहां से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गन सिस्टम है। थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकुलर सिंसाइशियल एपिडर्मिस है इसमें। सिंसाइशियल यानी सेलुलर। थिक है, रेजिस्टेंट है, क्यूटिकुलर है, क्यूटिकल की एक लेयर होगी, और सेलुलर एपिडर्मिस है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें कंप्लीट है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम जो था इनकम्प्लीट था। एनस जो थी वो एब्सेंट थी, फैशियोला का एग्जाम्पल भी था। अब की क्या है? निमेटोडा में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ और एनस दोनों होंगे। जबकि हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिंथीज में देखा था कि एनस एब्सेंट होती थी, और एग्जाम्पल उसका हम लोगों ने फैसियोला भी देखा था। अब प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है। सर्कम सेंट्रल रिंग होता है इसमें, एक प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है। सिंपल रेस्पिरेशन है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऐसे नहीं है इसमें। अमोनोटेलिक है, अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है मेनली इनमें। ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिंथीज में फ्लेम सेल्स देखी थी, सोलेनोसाइट्स देखा था, तो इसमें क्या होता है? ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, जबकि प्लेटीहेल्मिंथीज कैसे थे? हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। मेल जेनाइटल डक्ट ओपन्स आउटसाइड थ्रू क्लोएका। मेल में क्या होगा? क्लोएका प्रेजेंट होगा, जबकि फीमेल में क्लोएका जो है वो एब्सेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डेवलपमेंट जो है वो यूजुअली डायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेज जो है इसमें वो नहीं पाई जाएगी। डेवलपमेंट ज्यादातर कैसा होगा? डायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, किसके बेसिस पे है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फैसमिड्स। फैसमिड्स जो है वो क्या होते हैं? कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, इनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। दो क्लासेस हैं इसमें मेनली, अफेस्मिडिया और फैस्मिडिया। अफेस्मिडिया में सबसे पहले अ लगा है, तो यानी फैसमिड्स अब्सेंट होंगे इसमें। फैस्मिडिया में फैसमिड प्रेजेंट होंगे। इसमें एम्फिड्स सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत तरह के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। इसमें जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे होंगे? पोर लाइक। ठीक है। अब मीजेंटेरियल टिश्यू डेवलप होगा इसमें, पुअरली डेवलप होगा। फिर कॉर्डल एडिसिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। कॉर्डल एडिसिव ग्लैंड एब्सेंट होंगी, इसमें प्रेजेंट होंगी। इसका एग्जाम्पल है इनोप्लस है। इसका क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम हुक वॉर्म बोलते हैं।
एस्केरिस जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, और ओचिरेरिया, ओचिरेरिया इसको हम फाइलेलियल वर्म बोलते हैं। अब थोड़े से पॉइंट हम इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में थोड़े से देख लेंगे। जैसे एस्केरिस है, क्या बोलते हैं इसको, राउंड वर्म, एंडो पैरासाइट है, ह्यूमन इंटेस्टाइन का, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। इसके पास 3 लिप्स होते हैं अटैचमेंट के लिए, और इसमें एक्सक्रीशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एच शेप की रेडनेट सेल्स होती हैं। क्वेश्चन ये को पूछा जाता है कि एच शेप की रेडनेट सेल्स किस में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे इसमें, और किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला है यूरियोटेलिक, यूरिया जो है इनका मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है। मोनोजेनेटिक होस्ट है, ये मोनोजेनेटिक है, लाइफ साइकिल अभी हमने देखा था। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जब 2 होस्ट होते हैं। ये कैसा है, मोनोजेनेटिक, यानी सिंगल होस्ट होगा इसमें। कौन होगा, सिर्फ मैन की इंटेस्टाइन में जो है एस्केरिस प्रेजेंट होगा, इसका दूसरा कोई भी होस्ट नहीं है। और लार्वा इसमें है रैप्टिडॉइड लार्वा। हम लोगों ने देखा था कि नेमेटोड्स की ज्यादातर जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, डायरेक्ट, कुछ एक एक्सेप्शन है। तो एस्केरिस में नार्वल स्टेज है, यानी इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, इनडायरेक्ट है। और कौन सा लार्वा है, रैप्टिडॉइड लार्वा। अब हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे मेल और फीमेल एस्केरिस में। मेल एस्केरिस कैसी होती है, साइज में स्मॉल होगा, और फीमेल एस्केरिस कैसी होगी, लॉन्ग होगी। मेल एस्केरिस की कर्व टेल होगी, जो पूंछ होगी वो मुड़ी हुई होगी, और इसकी कैसी होगी, फीमेल की स्ट्रेट होगी। इसमें पीनियल सीटा और प्रेजेंट होंगे, इसमें पीनियल सीटा absent होंगे। क्लोएका इसमें प्रेजेंट होगा, क्लोएका absent होगा फीमेल में। और इसमें एनस absent होगी, मेल में एनस absent होगी, लेकिन फीमेल में एनस प्रेजेंट होगी। अब हम देखेंगे एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में कुछ एक बातें। हुकवॉर्म इसका कॉमन नेम है, और ये किसमें एंडो पैरासाइट होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ये पैरासाइट होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखिए वाउचरेरिया में, वाउचरेरिया फाइलेरियल वर्म है ये, और ये डाइजेनेटिक है। अभी हमने देखा एस्केरिस कैसा था, मोनोजेनेटिक, लेकिन ये कैसा है, डाइजेनेटिक है। इसमें प्राइमरी होस्ट कौन होगा, मैन, और सेकेंडरी होस्ट होगा मॉस्क्यूटो। पिछले बार हम लोगों ने देखा था प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होस्ट होता है जिसमें एनिमल की, जिसमें वर्म की एडल्ट स्टेज हो। अगर वर्म जो है एडल्ट कहाँ पे होगा, प्राइमरी होस्ट में अपने, और सेकेंडरी होस्ट में उसकी लार्वल स्टेज होगी। तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन, लेकिन सेकेंडरी होस्ट कौन है, मॉस्क्यूटो। और फाइलेरियल वर्म जो है इसका नाम क्या है, माइक्रोफाइलेरिया। ये माइक्रोफाइलेरिया होता है, और ये बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन कब, केवल रात में। ये ध्यान रखिएगा, दिन में जो है ये सर्कुलेट बॉडी में नहीं करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है निमेटोडा के बारे में, आप इन्हें पढ़िए। अगर जो चीज़ दिक्कत करे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।